चलिए, आपका स्वागत है क्लास 10th के फिजिक्स के नए चैप्टर में और लास्ट चैप्टर में। फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। चैप्टर का नाम क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा समझ लो उसके बाद में। पहले का चैप्टर है परावर्तन अपवर्तन, पढ़ लिया है, फिर से उसको बनाया जाए, फिर से पढ़ाएंगे। दूसरा है मानव नेत्र, पढ़ लिया है, आप लोग पढ़ते रहिए, हम फिर से पढ़ाएंगे। तीसरा कौन सा है? विद्युत धारा, वो भी पढ़ लिया है, उसका वीडियो भी हो गया अपलोड। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, उसका भी वीडियो अपलोड हो गया है। अब फिजिक्स में लास्ट चैप्टर है, 5वां चैप्टर, फिजिक्स का 5वां चैप्टर है ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत। तो शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा रहता है ना तो ही कोई काम होता है। अगर कोई काम हो रहा है तो समझिए कोई ना कोई ऊर्जा का रूप बदल रहा है किसी और रूप में। जैसे कल पढ़ाए थे हम उस चैप्टर में, विद्युत मोटर होता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत जनित्र जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ पौधा भोजन बनाता है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। एकमात्र ऐसा चीज, एकमात्र ऐसा शक्ति पेड़ पौधा के पास है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, सोलर सिस्टम है, वो प्रकाश ऊर्जा को वो भी विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। तो ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा का रूप, और उस ऊर्जा से काम होता है। उस ऊर्जा से क्या होता है? तो काम होता है। तो बिना ऊर्जा के कोई काम होगा नहीं। समझ गया था? देखिए कह रहा है कार्य करने या होने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। काम करने या होने की क्षमता को, चलो समझ में आ गया। हम बोल रहे हैं ना, कार्य कर रहे हैं बोलने का, तो इसमें भी ऊर्जा खर्च हो रहा है। ठीक है, आप बैठे हैं ना, वो भी एक कार्य है। एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। बहुत ऊर्जा का बहुत वैरायटी है भाई, हम धीरे धीरे वो सब चीज़ पढ़ेंगे। आइए, ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। हम लोग चैप्टर पढ़े ना ऊर्जा के स्रोत, तो यहाँ पे देखते हैं एक होता है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। एक और दूसरा वैरायटी होता है परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, पहले का कौन सा है? करणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। और उसके बाद एक और कौन सा है? परंपरागत एवं गैर परंपरागत। यहाँ पे 4 ऊर्जा के स्रोत लिखे हम, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय, एक परंपरागत, एक गैर परंपरागत। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवी मतलब नया, करणीय मतलब करने वाला, नया होने वाला, बार बार होने वाला। नहीं समझ में आया? परिभाषा देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वैसे ऊर्जा स्रोत जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात उपयोग करने के बाद उसे हटाकर पुनः उसका उपयोग बार बार ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाता है। प्रकृति में यह स्रोत असीमित मात्रा में उपलब्ध है, मतलब सीमित नहीं है, असीमित है, वो खत्म होने वाला नहीं है। जैसे जी सौर ऊर्जा, जब तक सूर्य भगवान है तब तक ऊर्जा खत्म नहीं होगा। कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा, जब तक सूरज है तब तक पवन भी है। कहे जी हवा काहे बहता है? आप किस वीडियो में बता देंगे। बिना सूरज के, बिना प्रकाश के, बिना हीट के हवा नहीं बहता है। ठीक है, उदाब मेंटेन करने के लिए बहता है। गर्म हवा ऊपर उठता है, ठंडा हवा नीचे आता है, तो हवा चलता है। तो पवन ऊर्जा भी समाप्त नहीं होगा, असीमित है, और ये नवीकरणीय ऊर्जा है। जल विद्युत, जल खत्म होगा क्या? अचानक से पता चला पृथ्वी पर से जल गायब, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, जल रहेगा तो जल से जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है, और ये असीमित मात्रा में उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, एक बार खर्च कीजिए, उसके बाद में उत्पन्न करते रहिए। भूतापीय ऊर्जा, सूरज है तो पृथ्वी गर्म होगा, ना सूरज खत्म होने वाला है ना पृथ्वी खत्म होने वाला है। तो भूतापीय ऊर्जा भी कौन ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है, जो हमेशा नया इसको कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। एक होता है महासागरीय ऊर्जा, जब महासागर खत्म नहीं होता महासागरीय ऊर्जा भी खत्म नहीं होगा। और जैव द्रव्यमान ऊर्जा, यहाँ पे जो भी वस्तु है, जो भी सामान है, उसका उसमें द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान रहेगा, तो वो जब तक रहेगा तब तक ये ऊर्जा रहेगा। कहने का मतलब ये खत्म होने वाला नहीं है। उसके बाद में देख लेते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से लाभ। क्या लाभ है? ये स्रोत तब तक रहेंगे जब तक कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता रहेगा। कुछ समझ में आया है? ये स्रोत तब तक रहेंगे जब तक कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता रहेगा। दूसरा क्या है कि ये स्रोत प्रकृति में मुक्त रूप से उपस्थित रहते हैं, मुक्त रूप से उपस्थित रहते हैं। इन स्रोतों द्वारा किसी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं मतलब होता है, और ये प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं करता है, ये जो भी ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? ऊर्जा के स्रोत।
ऊर्जा का स्रोत थोड़ा सा आप सोचिए, अगर सिर्फ पढ़ते हैं उसके बारे में सोचते नहीं है तो आपको याद नहीं होगा। एनालिसिस करना बोलते हैं जिसको, मनन करना बोलते हैं, वही चीज़ है। आप पढ़ते हैं उसके बारे में नहीं सोचते हैं। आप पढ़ते समय क्वेश्चन पूछिए। हमको है ना सिलेबस ज़्यादा पढ़ना रहता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, 25 पेज 30 पेज 40 पेज पढ़ना रहता है। हम खाली पढ़ते जाएंगे तो नहीं याद होगा। तो पढ़ के थोड़ा सा सोचिए, रुकिए, उससे सवाल खुद से पूछिए। जैसे ऊर्जा के स्रोत भाई कितने प्रकार से बांटा गया है? 2 प्रकार से। एक में है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, दूसरा में परंपरागत और गैर परंपरागत। तो हम पहले पढ़ेंगे नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है ऐसा ऊर्जा स्रोत जो समाप्त नहीं हो सकता है, यानी जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ये सब कौन ऊर्जा है? नवीकरणीय। कोई पूछेगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से क्या लाभ है? तो भैया ये लाभ है, ये है कि खत्म होगा ही नहीं है। जब तक सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे आता रहेगा तब तक ये ऊर्जा रहेगा, और मुक्त अवस्था में मिलता है, वो मुफ्त में मिलता है, इसका कोई रुपया नहीं लगता है। प्रकाश ऊर्जा कोई रुपया लगता है क्या? तुमको हवा लगता है तो इसका कुछ रुपया लगता है, क्योंकि तुमको हवा लग रहा है भाई पैसा दो, ऐसा होता है क्या? नहीं। और क्या है? ये प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, यही तो है, समझ गए? चलो भाई रुक दो इसको।